तो चलिए आज प्रकृति के एक ऐसे अनोखे तरीके को समझते हैं जहां आप जानते हैं जीवन बनाने के लिए किसी साथी की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, हम बात कर रहे हैं अलैंगिक प्रजनन की। एक ऐसी प्रक्रिया जो वाओ बहुत तेज है, काफी कुशल है और सच में हैरान कर देने वाली है। देखिए, आमतौर पर तो हम सब जानते हैं कि ज्यादातर जीवों को अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए एक साथी की जरूरत होती है ना? लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई जीव अकेले ही, बिल्कुल अकेले, अपनी एक हूबहू कॉपी बना ले? बस यही सवाल है जो हमें सीधा अलैंगिक प्रजनन की दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी जगह जहां एक से दो बनना बिल्कुल आम बात है। तो फिर ये अलैंगिक प्रजनन आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये प्रकृति का सोलो पेरेंटिंग मॉडल है। सही में, इसमें ना नर और मादा कोशिकाओं के मिलने का कोई झंझट है, ना कोई मुश्किल। बस एक जनक और उस एक जनक से ही बन जाता है एक बिल्कुल नया जीव। कितना सरल है। अच्छा, तो चलिए अब इसके कुछ बुनियादी नियमों, इसकी खास बातों को समझते हैं। आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जो अलैंगिक प्रजनन को इतना इतना अनोखा बनाती हैं? आइए देखते हैं। तो इसकी 4 सबसे बड़ी खासियतें हैं। पहली, सिर्फ एक जनक शामिल होता है। दूसरी, नर मादा युग्म को जैसे शुक्राणु या अंडे, इनकी कोई जरूरत ही नहीं। तीसरी, यह प्रजनन का एक बहुत ही तेज बहुत तेज तरीका है। और चौथी, जो कि इसकी सबसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि इससे पैदा होने वाली संतान आनुवांशिक रूप से अपने जनक की 100% बिल्कुल हूबहू कॉपी होती है। मतलब एक परफेक्ट क्लोन। ठीक है, तो नियम तो समझ आ गए। अब सवाल ये है कि ये जीव आखिर इसे करते कैसे हैं? चलिए पहले तरीके पर आते हैं, जिसे कहते हैं विखंडन, जिसका सीधा सा मतलब है एक जीव का 2 हिस्सों में बंट जाना। विखंडन का सबसे आम प्रकार है द्विखंडन। अब देखिए, नाम से ही साफ है, द्वि मतलब 2। इसमें बस एक कोशिका बीच से विभाजित होती है और 2 नई स्वतंत्र कोशिकाएं बन जाती हैं। बस इतना ही। ये प्रकृति के सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। इसके 2 क्लासिक उदाहरण हैं, अमीबा और लीशमेनिया। दोनों ही एक कोशिका वाले जीव हैं और दोनों इसी तरह विभाजित होते हैं। लेकिन इनके विभाजित होने के तरीके में ना एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है। और यही फर्क हमें दिखाता है कि प्रकृति कितनी ज्यादा विविध है। तो देखिए, यही है वो दिलचस्प फर्क। अमीबा जो है वो किसी भी दिशा से किसी भी तल में विभाजित हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बेतरतीब। लेकिन लीशमेनिया, उसके साथ ऐसा नहीं है। उसका विभाजन हमेशा एक विशिष्ट, एक तय तल में ही होता है, उसके शरीर की बनावट के हिसाब से। मतलब इतनी सरल प्रक्रिया में भी कितनी सटीकता है, सोचिए। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर एक कोशिका 2 के बजाय एक साथ कई सारे टुकड़ों में बंट जाए? हाँ, इसे कहते हैं बहुखंडन। यहाँ एक कोशिका एक साथ कई हिस्सों में विभाजित होती है और हर हिस्सा एक नया जीव बन जाता है। और इसका एक काफी जाना माना और थोड़ा खतरनाक उदाहरण है प्लाज्मोडियम, वही परजीवी जिससे मलेरिया होता है। चलिए अब 2 और कमाल के तरीकों की बात करते हैं, खंडन और पुनर्जनन। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक जीव के टूटे हुए टुकड़े भी नया जीवन शुरू कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं खंडन की। बस कल्पना कीजिए, एक जीव है जो कुछ टुकड़ों में टूट जाता है और फिर जैसे कोई जादू हो, हर एक टुकड़ा बढ़कर एक पूरा नया संपूर्ण जीव बन जाता है। स्पाइरोगायरा नाम का जो शैवाल होता है ना, वो बिल्कुल यही करता है। और फिर आता है पुनर्जनन, और ये तो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। अगर प्लानेरिया या हाइड्रा जैसे जीव किसी तरह कई टुकड़ों में बंट जाएं, तो हर एक टुकड़ा, हर एक छोटा सा टुकड़ा फिर से विकसित होकर एक पूरा नया जीव बन जाएगा। ये प्रकृति की खुद को ठीक करने और फिर से बनाने की एक अविश्वसनीय शक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 2 और आम तरीके जिनमें जीव अपने शरीर से ही नई शाखाएं निकालते हैं। ये है मुकुलन और बीजाणु निर्माण। तो मुकुलन में क्या होता है? जनक जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। फिर ये कली धीरे धीरे बढ़ती है और जब पूरी तरह विकसित हो जाती है तो जनक से अलग होकर एक नया स्वतंत्र जीव बन जाती है। हाइड्रा और यीस्ट यानी खमीर इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अब आते हैं बीजाणु निर्माण पर।
इसमें जीव छोटे छोटे सुरक्षा कवच वाले बीज जैसी संरचनाएं बनाता है, जिन्हें कहते हैं बीजाणु। ये बीजाणु हवा या पानी के जरिए इधर उधर फैलते हैं और जैसे ही उन्हें सही परिस्थितियां मिलती हैं, वो एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ब्रेड पर जो काली हरी फफूंद लगती है ना, राइजोपस, वो इसी तरह फैलती है। और अब चलते हैं सीधा पौधों की दुनिया में, जहां अलैंगिक प्रजनन की एक अपनी ही सुपर पावर है, जिसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का सीधा मतलब ये है कि पौधे बीज बनाने की लंबी प्रक्रिया को छोड़ देते हैं और उसके बजाय अपने दूसरे हिस्सों से, जैसे कि जड़, तना या पत्ती, उन्हीं से नए पौधे पैदा कर लेते हैं। ये उनके लिए तेजी से फैलने का एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण तो हमारे आसपास ही हैं, जैसे जब गुलाब की एक टहनी काटकर जमीन में लगा दी जाती है और उससे एक नया पौधा उग जाता है, तो वो कायिक प्रवर्धन ही तो है। बिल्कुल वैसे ही ब्रायोफिल्म, जिसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं, उसकी तो पत्ती के किनारों से ही नए नए पौधे निकलने लगते हैं। कमाल है ना? तो पौधे किन किन हिस्सों का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, वो अपनी पत्तियों से, अपनी जड़ों से, तनों से, यहाँ तक कि कलियों से भी नए पौधे उगा सकते हैं। जैसा अभी हमने ब्रायोफिल्म में देखा कि कैसे पत्ती के किनारों से ही छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। ये दिखाता है कि पौधे जीवित रहने और फैलने के लिए कितने कितने ज्यादा आविष्कारशील हो सकते हैं। तो हमने देखा कि अलैंगिक प्रजनन में हर संतान अपने जनक की एक हूबहू आनुवंशिक कॉपी होती है। और यहीं से एक बहुत बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर इंसान भी ऐसा कर पाते तो हमारी दुनिया कैसी होती? क्या सब एक जैसे दिखते? हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विविधता के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर सोचना जरूर।